अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इजाज़त नकवी और आप देख रहे हैं वर्चुअल नॉलेज वैसे इजाज़त नकवी एस टी ए 630 रिसर्च मेथड्स के साथ आपके सामने हाजिर है। लेक्चर नंबर 2, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड इट्स स्पेशल फीचर्स। एवरी नॉलेज इज़ नॉट अ साइंस। हर जो इल्म है वो साइंस नहीं होता। साइंस इज़ अ मेथड, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है इल्म हासिल करने का, इल्म प्रोड्यूस करने का, जिसे हम साइंस कहते हैं। ये क्या करता है? ये डिस्कवर यूनिफॉर्मिटीज़, प्रिंसिपल्स, लॉज इन दिस यूनिवर्स। इस कायनात में जो कवानीन हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो यूनिफॉर्मिटीज़ हैं, उनको डिस्कवर करके जो इल्म इन सब चीज़ों को डिस्कवर करता है, वो साइंस कहलाता है। प्रोसेस ऑफ सेंसरी एक्सपेरिमेंट्स से सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन जब एक रिपीट होती है तो री ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। जब वो री ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, उससे अगले स्टेप पे हम आ जाएंगे। बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन रिसर्चर्स वांट टू बी डेफिनेट पॉजिटिव। वो डेफिनेट उससे एक रिजल्ट लेते हैं। जब वो डेफिनेट रिजल्ट आ जाएगी, दिस अप्रोच इज कॉल्ड अ पॉजिटिविटिज्म। अच्छा, पॉजिटिविज्म ऐसे हासिल होता है। तो ये है कि हमारा एक रिसर्च का तरीक़ाकार होता है। रिजल्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, रिजल्ट्स जो है ना ऑर्गेनाइज होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, सिस्टमाइज्ड होते हैं और मेड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज। और इल्म का एक इल्म की जो बॉडी अगर हम उसे कहें तो उसका एक हिस्सा हम बना देते हैं रिसर्च में। के हमारे तरीके का जो रिजल्ट्स आते हैं उनको। स्पेशल फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले क्या है जी? एम्पिरिकल क्या है? ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। वेरीफाइबल, यानी वो एक वो फिनोमेना होना चाहिए जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। फिर उससे जो रिजल्ट आता है उस ऑब्जर्वेशन के, वो वेरीफाइबल होने चाहिए। और सेंसरी, हमारी जो हिस्सात हैं, हवासे खमसा जिन्हें हम कहते हैं, हमारी हिस्सात हैं, उनके एक्सपीरियंसेस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, इनिक्वेशन होने चाहिए एंड रिवेलेशन होनी चाहिए। उसमें है कि कोई चीज़ें कोई दरियाफ्त होनी चाहिए। रिप्लिकेशन, रेप्लिकेबिलिटी जो है ना वो नीडेड, उसकी ज़रूरत है कि एक चीज़ है कि हम एक दोबारा करते हैं फिर भी वही रिज़ल्ट मिलेगा। अब एग्जांपल है कि हम एक गैस है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रोड्यूस होगी। या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम उसमें यूज़ करते हैं तो वो हमेशा एक ही रिज़ल्ट आता है। ये साइंटिफिक जो है ये वेरीफाइबिलिटी है। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव है। नॉलेज ग्रोथ होता है और है कि नीड फॉर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो हम कुछ ना कुछ जो है ना जी स्क्रैच से हमें क्या स्टार्ट करते हैं। नीड नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम जो है ना जी अपने वो फिनोमेन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। एक्सप्लेन वाई थिंग्स हैपन, कि चीज़ें क्यों हैपन होती हैं। ये पार्सिमनी, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल दैट एक्सप्लेन वेरिएंस। एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, वैल्यू फ्री और ऑब्जेक्टिविटी। इफ़ इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है? इस पर हम जो है कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन, रेशनलिज्म। और इसमें क्या होता है कि जी इम्प्लाई करते हैं हम रिगरस रूल्स ऑफ लॉजिक और आर्गूमेंटेशन। ऑल फीचर्स आर इंटर रिलेटेड, तो ये तमाम के तमाम फीचर जिन पे हमने बात की है, 7 फीचर थे। ये साइंटिस्ट जो है इनको ये इनके ये सारे इंटर रिलेटेड हैं और साइंटिस्ट इस पे बात करते हैं। ये साइंटिस्ट नॉट नेसेसरीली एडहेयर टू ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम करेक्टरिस्टिक्स एक ही टाइम में मौजूद हों। ये डिफरेंट पीरियड में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में जो है ना ये वेरिएबल्स जो है इन्वॉल्व होके और
ڈفرینٹ رزلٹس سامنے لے کے آتے ہیں. امپیریسزم کیا ہے جی؟ سینسری ایکسپیرینس ہے. اسے ہے کہ پازیٹیوزم آئے گی. ریشنلزم سے کیا ہوگا؟ ایکسپلینیشن فار ریگولیرٹی اور کانسیکوینشل آرگومنٹس اور لاجیکل. جب ہے کہ کوئی چیز لاجیکل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اینی باڈی فالوئنگ دا سیٹ پروسیجر آف ریسرچ از ڈوئنگ سائنٹیفک ریسرچ. لاجک پازیٹیوزم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب تھیوری پلس آبزرویشن پلس اسٹیٹسٹک. یہ تین چیزیں ہم کہ جب مکس کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جب تین چیزوں کو اکٹھا کریں گے، تھیوری، آبزرویشن، اسٹیٹسٹکس کو جب اکٹھا کریں گے تو وہ لاجک کا پازیٹیوزم ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 2. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں. سید اجاز نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.